सेशन में हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। पिछले 2 सेशंस में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप और वाइल लूप को। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हर लूप के लिए तीनों पार्ट ज़रूरी हैं, तो इसमें भी बिल्कुल सेम रूल अप्लाई है। आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइट्रेशन तीनों डिफाइन करने हैं डू वाइल लूप में। डू वाइल थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंट है, काम वही होने वाला है जो फॉर और वाइल में आपने किया था। किस तरह से डिफरेंट है आइए देखते हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन पॉइंट आपने स्टार्टिंग में क्रिएट कर दिया है i = 1। उसके साथ ही यहाँ पे डू से आपने एक ब्लॉक को ओपन किया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे किसी भी कंडीशन को चेक नहीं किया जा रहा। डू से आपने लूप की शुरुआत कर दी है, ब्रैकेट ओपन किया आपने कर्ली ब्रेसेस, और जो आप काम करवाना चाहते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं वो आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दी। मैंने यहाँ स्मार्टो सिस्टम स्पेसिफाई किया है। उसके पश्चात आपने यहाँ पे आइट्रेशन स्टेटमेंट डिफाइन की है जो ब्लॉक के अंतर्गत है। तो i अगर 1 है तो यहाँ आते आते 2 हो जाएगा। फाइनली ब्लॉक को आपने क्लोज किया है और यहाँ पे कंडीशन जो है इस ब्लॉक के ख़त्म होने के साथ भी आपने स्पेसिफाई की है i <= 50। जब तक i जो है 50 के बराबर नहीं हो जाता तब तक यह चलता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सेमीकोलन है। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप डू वाइल का प्रयोग करें तो सेमीकोलन ज़रूर दें लास्ट में, अन्यथा आपके पास एरर आएगा। तो इस प्रकार से हमने डू वाइल लूप बनाते समय केवल जो वाइल का ऊपर वाला सेक्शन है उसे उठा के नीचे रख दिया है और डू के साथ हमने इस लूप का शुरुआत किया है। तीनों ऑप्शंस को हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है, इनिशियलाइजेशन, आइट्रेशन और कंडीशन। हालांकि कंडीशन को बाद में स्पेसिफाई किया गया है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं डू वाइल example.java के रूप में, और उसी सीरीज में हम डू वाइल 1 example.java भी देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है। यहाँ से मैं डू वाइल.java चुन लेता हूँ, डबल क्लिक कर लेता हूँ इसे, तो राइट साइड ये लोड हो जाएगा पैनल में एक अलग टैब में। अब देखिए यहाँ पे हमने एक पब्लिक क्लास डिफाइन की है डू वाइल, उसमें स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरुआत होती है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन पॉइंट को स्पेसिफाई किया है जो 1 है। उसके पश्चात डू लूप को यहाँ से शुरू किया गया है और फिर उसके ब्लॉक को स्पेसिफाई किया है जिसमें हमने स्मार्टो सिस्टम्स को प्रिंट करवाया है, और साथ ही यहाँ पे आपने आइट्रेशन पॉइंट भी डिफाइन किया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डू वाइल में ये है कि हमने कंडीशन को बाद में स्पेसिफाई किया है, और इस कारण यदि मैं यहाँ इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आपके पास देखिए लूप का आउटपुट जो है वो तो बिल्कुल सेम रहता है। देखिए यहाँ मैं अगर इसे +i भी कर दूँ और एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं बात कर रहा था, इस कारण यहाँ पे कंडीशन को नीचे की तरफ वेरीफाई किया जाता है। तो अगर किसी कारण से कंडीशन आपकी गलत भी होगी तो यह लूप एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होगा। हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अभी बात करते हैं हम किस प्रकार से डू वाइल का बेसिक स्ट्रक्चर कार्य करता है। तो यह सबसे बेसिक एग्जांपल है। इसी के साथ एक एग्जांपल हमारे पास और उपलब्ध है डू वाइल 1 example.java के नाम से। इसमें हमने रिवर्सल प्रोसेस किया है। इसमें i 50 है और डू वाइल ब्लॉक में आइट्रेशन में हमने डिक्रीमेंट किया है i माइनस के साथ, यानी कि i में से 1 घटाया जाए, और प्रिंट करवाया है केवल स्मार्टो सिस्टम्स को। और वाइल जो है नीचे एक कंडीशन स्पेसिफाई की है, जब तक i 1 के बराबर या उससे बड़ा रहता है तब तक जब तक i 1 के बराबर ना हो जाए और i 1 से बड़ा रहे तब तक ये सब कार्य आप करते रहें। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब देखेंगे कि आउटपुट आपके पास अवेलेबल हो गया है। यदि आप काउंटिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे +i को डिफाइन करते हैं साथ में, और एग्जीक्यूट करते ही आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा वाइल और डू वाइल में खास फ़र्क नहीं है, स्ट्रक्चरली बिल्कुल लगभग सेम है। बस फ़र्क ये है कि डू वाइल में आप कंडीशन जो है नीचे स्पेसिफाई करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सेमीकोलन आपको ज़रूर लगाना है ताकि डू वाइल की समाप्ति का पता लग जाए प्रोग्राम को। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो आपके पास एरर रहेगा। बाकी जो दोनों लूप हमने पहले प्रयोग की थी, फॉर लूप और वाइल लूप, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी है ऐसा करना। तो इस सेशन में हमने देखा डू वाइल को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं डू वाइल और वाइल में डिफरेंस क्या है। धन्यवाद।